स्टार्ट करना चाहिए। राजस्थान की जो स्थिति आपके सामने थी 1 साल पहले, वो आपने देखी है। चाहे युवाओं के क्षेत्र में हो, चाहे किसानों के क्षेत्र में हो, चाहे महिलाओं के क्षेत्र में हो, या मजदूर गरीब के क्षेत्र में हो। हमने कहा राजस्थान का विकास कहां से प्रारंभ करना चाहिए, कहां से वो विकास हो सकता है। ये अब के लिए नहीं, 5 साल के नहीं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल, आने वाली पीढ़ी भी याद रखे, उस काम को हमें करना चाहिए। जब हमने कैबिनेट की बैठक में हम बैठे, हमारा ये प्रस्ताव कि पहला काम ऐसा कौन सा है राजस्थान में होना चाहिए, तो हमने कहा कि राजस्थान हमेशा पानी से जूझा है, या पानी की बहुत बड़ी कमी है। हमने कहा कि राजस्थान में पानी की व्यवस्था किस तरह से हो सकती है। सबसे पहले हमने उस क्षेत्र में काम किया। और मैं मित्रों, ये कह ही नहीं, आपने 1 साल में देखा होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि कागज की तरह एक साथ नक्शे पर बिछा दें, लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, आने वाले समय में राजस्थान जो कम पानी के लिए जाना जाता है, राजस्थान का पानी के नाम पर अग्रणी राजस्थान होगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, क्योंकि किसानों की पीड़ा हम जानते हैं। हमारा किसान बहुत मेहनत कश है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 फसल ले सकता है, लेकिन पानी की कमी के कारण वो असहाय, वो देखता है कि मैं क्या करूं। हमने सबसे पहले, चाहे वो हमारी ईआरसीपी हो, हमारा यमुना समझौता हो, चाहे हमारे इंदिरा गांधी नहर से पानी आने वाला हो जो पोंग डैम से आता है, उसके लिए हमने जो हमारा खाली रहता था उसको कैसे भरें, यमुना से हमारी शेखावाटी के लिए पानी कैसे आए, पूर्वी राजस्थान में पानी कैसे आए। और हमने यही नहीं, हमने कहा है कि जब हमारी इंदिरा गांधी नहर में पानी आएगा तो हमारे हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, फलौदी, जैसलमेर, जोधपुर और बाड़मेर को पानी मिलेगा। हमने ये भी कहा है कि नागौर को हम किस तरह से, जो हमारा ईआरसीपी है, इसमें पानी के लिए किस तरह से जोड़े, तो वो भी हमारी योजना है कि उसके नजदीक हम किस तरह से उसको जोड़े। आधा पानी चंबल से मिले और आधा पानी हमारा इंदिरा गांधी नहर से इसमें मिले। हमने यही नहीं, हमने बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर के लिए देवास स्कीम को, जो आधा पानी हमारा अरब सागर में जाता था वो बेकार जाता था, आधा हिंद महासागर में आता था, उसका उपयोग हम करते थे। वो पानी को भी हमने टनल बना करके, एनीकट बना करके, उस पानी को भी हमने इधर लिया है, जिससे कि हमारा बीसलपुर में वो पानी आए और हमारे राजस्थान के क्षेत्र में पूरा पानी मिले। हमने माही डैम के माध्यम से हमारा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, पाली आकर के जमाई बांध के माध्यम से हमारे जोधपुर के कुछ हिस्से में पानी आए, जालौर और सिरोही में पानी मिले। ये भी हमने योजना बनाई है। हमारी ये 4-5 योजना निश्चित रूप से धरातल पर धीरे धीरे आ रही है। ईआरसीपी को आपने देखा है, नीचे नीचे धरातल पर आ रही है। 17 दिसंबर को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसका शिलान्यास भी किया है, उसके लिए पैसा भी मंजूर किया है। हमारे 15 दिन बाद डीपीआर बनने के बाद वो काम भी हमारा प्रारंभ हो जाएगा। मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमारे किसान की तकलीफ क्या है, हमारा किसान किस तरह से आगे बढ़ सकता है, इस काम को देखते हुए हमने पानी के क्षेत्र में काम किया है। दूसरा काम था हमारा बिजली का, कि हमारे को बिजली समय पर नहीं मिलती, बिजली की बड़ी दिक्कत होती है। तो हमने ये काम किया कि 2,24,000 करोड़ रुपए के हमारी केंद्र सरकार से एमओयू किया और उसका काम धरातल पर आ गया। और हम आपको विश्वास दिलाते हैं 2027 तक हम किसान को पूरी बिजली देंगे, सस्ती बिजली देंगे और दिन में बिजली देंगे। ये हमने कहा है, ये हम आपको करके दिखाएंगे। चौथा हमारा था कि हमारा वो युवा, हमारी वो बहन, हमारा वो भाई जो सपने सजोता है, पिताजी को विश्वास दिलाता है कि पिताजी मैं आपका सहारा बनूंगा। क्योंकि किसान अगर अकेली खेती पर निर्भर होता है तो उसकी स्थिति ठीक नहीं रहती है। किसान अकेले खेती पर निर्भर, क्योंकि खेती धीरे धीरे हमारा पानी के कारण, महंगाई के कारण किसान के लिए दिक्कत पैदा देता है। हमने कहा किसान के बेटे को कहीं ना कहीं जोड़ना, उसको रोजगार देना,
किसान के पशुपालन के माध्यम से उसको जोड़ना। तो और मैं भाई और बहनों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा, हमने वायदा किया था, विजय सिंह जी कह रहे थे कि हमने वायदा किया है 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। आपने देखा होगा, हमने 60,000 नियुक्तियां पत्र दे दिए, अगले महीने 15,000 और दे देंगे। जुलाई में हमारा 1 साल होगा, क्योंकि बजट हमारा जुलाई में आया था, और जुलाई तक हम 1 लाख नियुक्ति देने का काम करेंगे, 1 लाख नियुक्ति देने का काम करेंगे। हमने यह भी कहा है कि हम 4 लाख नौकरी देंगे। तो आपने देख लिया होगा 2025 का 81,000 वैकेंसियों का हमने कैलेंडर निकाला है, जिससे हमारा भाई, हमारी वो बहन आराम से तैयारी करें। तैयारी करते हुए हर विषय का हमने डेट दिया है कि इस डेट को ये पेपर होने वाला है, और हम आगे ये भी करने वाले हैं कि इसका परिणाम किस दिन आएगा और इसका नियुक्ति पत्र किस दिन मिलेगा, ये भी हम सुनिश्चित करेंगे। क्योंकि हमारे मन में किसी तरह का ये भाव नहीं है कि ये मेरा होगा, तेरा होगा। राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए हमारी सरकार काम करती है, हमारे किसान मजदूर के लिए काम करती है, हमारी बहनों के लिए काम करती है। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, अगर हमारी बहनें आगे नहीं बढ़ेंगी तो हमारा प्रदेश आगे नहीं बढ़ सकता। हमने कहा हमारी बहनों के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। चाहे हमारी लाडो योजना हो, लाडो योजना के माध्यम से हम काम करें, और इस तरह की हमारी योजना की बहनों को शिक्षा बिल्कुल फ्री करके उनको जगह जगह जहां भी कहीं आवश्यकता हो, हम हॉस्टल का भी निर्माण करेंगे और हमारी बहनों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम युवा कल्याण नीति भी लेकर के आ रहे हैं, जिससे कि युवाओं का कल्याण हो। और हमने देखा कि अब हमें और क्या आवश्यकता है। हमने देखा युवाओं की नौकरी लगेगी तो हमें फायदा मिलेगा, लेकिन आपको पता है सरकारी नौकरी कितनी लगती है। हमने कहा कि राजस्थान के माध्यम से हमारा उद्योग धंधे लगे। हमने हर जिले में जिला स्तर पर राजस्थान भी किया और प्रदेश स्तर पर भी राजस्थान किया, और ईश्वर की कृपा है 35 लाख करोड़ रुपए के उस MOU हमारे राजस्थान में हुए। हम हमारे उन लोगों को जो दूर, किसान का बेटा, मजदूर का बेटा जो दूर बैठा है, उसको कैसे फायदा मिल सकता है, इस क्षेत्र में भी हमने काम किया। और उस क्षेत्र में काम करते हुए आपने देखा है कि हम हर क्षेत्र, हर जिले में इस तरह की योजना हमारी बन रही है जो हमारे युवा को उद्योग धंधे मिले। हमने ये भी कहा कि हमारा 10वीं से लेकर के चाहे हमारा ग्रेजुएट है, उसकी हम एक फॉर्म भरवा रहे हैं सभी का। उसकी रुचि किधर है, वो क्या काम करना चाहता है, वो नौकरी करना चाहता है या नौकरी देना चाहता है। हम उस राजस्थान से जोड़ते हुए हमारे ऐसे युवा हमें आगे लाने हैं जो खुद आगे आकर के वो नौकरी दे सकते हैं। हमारे युवाओं के लिए हम खेल क्षेत्र में, ओलंपिक में आगे बढ़ने के लिए हमारे राजस्थान का युवा हर चीज में श्रेष्ठ है, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। हमने यही नहीं, हमने भर्ती प्रक्रियाओं के समय पर पूरा करने पर सरल बनाने के लिए भी कई नीतिगत फैसले लिए हैं। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट CET की क्वालिफाइड अंक समेत श्रेणियों में न्यूनतम 40% और ST SC के लिए 35% लिए हैं। और उसकी सीमा भी हमने बढ़ाई है कि 1 साल की बजाय हमने 3 साल किया है, जिससे उससे लगातार उसको पेपर नहीं देने पड़े। एक पेपर दे करके वो आराम से अपनी अगली परीक्षा दे सकता है और पास कर सकता है। इसके लिए भी हमने काम किया है। भर्ती प्रक्रिया में समय कम लगे, इसके लिए दस्तावेज सत्यापन कार्य के लिए हमने हर विभाग को दिया है। पहले क्या होता था, उसके प्रमाणीकरण के लिए, पेपर जांचने के लिए एक ही एजेंसी काम करती थी। वो कहते थे हमारे पास समय नहीं है, हमने उसको विभाग वाइज दे दिया, जिससे जल्दी से जल्दी उनको करके हमारे युवाओं को नौकरी दे। मैं आपको यही कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा हमने वायदे किए, किसानों से हमने वायदा किया कि आने वाले समय में हम आपकी किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे। आपकी किसान सम्मान निधि बढ़ी या नहीं बढ़ी बताइए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6,000 रुपए देते हैं और हमारी सरकार आपको 2 बार में 1,000 रुपए देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, किसान की MSP बढ़ाने का काम हमने किया है।
हमने ये भी कहा है कि किसान को किसी तरह की दिक्कत नहीं हो, इसलिए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना भी हमने प्रारंभ की है। मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिटों की शुरुआत की है। गौपालक कार्ड भी हमने दिया है। किसान को दिक्कत होती है, क्यों किसान है लेकिन गाय भैंस नहीं होती है तो परेशानी होती है, उसके लिए भी गौपालक कार्ड दिया है कि जिससे हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो मजबूत रहे। क्योंकि अगर किसान के घर में दूध रहेगा तो छाछ भी मिलेगी, दही भी मिलेगा, और उसके जो होनहार हैं वो तंदुरुस्त भी होंगे, भोजन भी अच्छा मिलेगा। अगर हम जानते हैं किसान के घर में दूध होता है तो कम से कम 10-15 सब्जी तो और दूध और छाछ और दही के माध्यम से बनती हैं, जिससे हमारे किसान को ठीक प्रकार से भोजन मिले और आने वाली पीढ़ी भी हमारी मजबूत हो। यही नहीं, हमने जैसा मैंने कहा बेटियों के उत्थान के लिए लाड़ो प्रोत्साहन योजना, मातृबंधन योजना के लिए हमने काम किया है। और यही नहीं, हमने कहा है कि 1000 आंगनवाड़ी केंद्र भी हम खोलेंगे, और आंगनवाड़ी केंद्र के साथ साथ हमें पता है कि किसान की हालत जब ऐसी होती है तो वो बच्चों को भी नहीं देखता है। क्योंकि आपने एक गांव की कहावत सुनी है कि भूखी बिल्ली बच्चों को खा जाती है। मेरे भाई और बहनों, मैं इस बात को जानता हूं कि जब किसान भले घर में दूध हो रहा है, लेकिन जब उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं होती है तब तो उस दूध को सुबह आने वाली उस दूधिया को टंकी में दे देता है, और बच्चों को उस बाल्टी में सिर्फ पानी डाल करके वो सफेद रंग से काम चलाता है। हमने कहा अगर ऐसे हुआ तो हमारे जो नौनिहाल है उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी। मैं आपको कहना चाहता हूं, आंगनवाड़ी केंद्रों में अमृत आहार योजना में दूध प्रारंभ किया है कि जो हमारे उन नौनिहालों को 3 दिन दूध मिल सके, जिससे वो ऐसे नौनिहाल हमारे मजबूती की ओर बढ़े, उनकी स्थिति ठीक रहे। ये काम भी हमने किया है। लखपति दीदी योजना के तहत 3 लाख से ज्यादा महिलाओं अब 1 लाख रुपए से ज्यादा सालाना प्राप्त कर रही हैं। हमारी सरकार जरूरतमंद महिलाओं को 450 रुपए में, आपने देखा होगा, सिलेंडर हम दे रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो 1000 रुपए थी हमारे बुजुर्गों के लिए, उसको भी हमने 1150 रुपए कर दी है। और आपने देखा होगा, क्योंकि डीजल पेट्रोल की कितनी कीमतें थी जब हम आए थे, तो सबसे ज्यादा काम राजस्थान में हमने किया था, वो भी आपने देखा है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, मां बाहुचर योजना की शुरुआत, रामाश्रय बाढ़ की आयुष्मान आरोग्य मंदिर की स्थापना के लिए, कैंसर एवं स्क्रीनिंग टीबी पर नियंत्रण हेतु प्रभावी कदम हमने उठाए हैं। समेकित प्रयास कर 10 लाख परिवारों को पेयजल कनेक्शन पिछले 1 साल में दिए हैं। जेजेएम में आपने देखा था किस तरह की स्थिति हो रही थी। एक तरफ भ्रष्टाचार हो रहा था, कहीं पानी, राजस्थान में जो सबसे ज्यादा आवश्यकता जेजेएम की थी, कांग्रेस की सरकार ने कहीं काम नहीं किया और उसमें भ्रष्टाचार किया, धीमी गति रही। और प्रदेशों की गति आप देखेंगे तो आपको ताज्जुब होगा मेरे भाई और बहनों कि जेजेएम में उन्होंने कितना काम किया है। हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पत्र लिखा, और पत्र हमने लिखा कि राजस्थान में जेजेएम का काम पूरा नहीं हो पाया है, इसलिए आप हमें समय दें, हम उस जेजेएम को आगे बढ़ाएंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने जेजेएम को 2028 तक बढ़ाने का काम किया है। निश्चित रूप से हम हर घर नल से जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार इस दिशा में निरंतर काम कर रही है कि हर वर्ग, हर व्यक्ति की खुशहाली, उन्नति सुनिश्चित हो। हम हर क्षेत्र में विकास और सेवा की भावना को लेकर आगे बढ़ें। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए गाय दूध देती है, परोपकार के लिए नदियां बहती हैं, ये मानव शरीर भी परोपकार के लिए है। मैं आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे गांव में, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में कोई भी ऐसा व्यक्ति रहता है जहां उसे आवश्यकता है, कोई भी हमारी बुजुर्ग मां रहती है, कोई दिव्यांग भाई रहता है, कोई ऐसा रहता है जहां उसे केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। हमारी बहुत सारी ऐसी योजनाएं
उन योजनाओं के माध्यम से हम उनको लाभ दे सकते हैं। गरीब को हम पढ़ा सकते हैं, हमारी बहन को हम पढ़ा सकते हैं, हमारे उस भाई को हम पढ़ा सकते हैं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, कभी कभी हम देखते हैं बात हम बड़ी बड़ी करते हैं, कभी कभी दिए तले अंधेरा हो जाता है। हमारे पड़ोस में हमारा भाई शर्म की वजह से कह नहीं पाता है, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं, आप जाते वक्त निकलते वक्त इन सारी बातों को देखा करें। एक बार चिंता कर लें कि मेरे पड़ोस में ऐसा कौन सा रहता है जिसकी जो आवश्यकता है उसको पूर्ण कर सकते हैं, सरकार के द्वारा पूर्ति कर सकते हैं, सरकार की योजनाओं के साथ पूरी कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए हमें उन योजनाओं को लाभ देते हुए हमारे समाज के अंतिम पायदान पर बैठा अंत्योदय के लिए जो हम जाने जाते हैं, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा है कि हमारे राष्ट्र का विकास जब होगा, हमारे देश का विकास जब होगा, जो अंतिम पंक्ति में जो खड़ा है उस व्यक्ति को हम आगे ला करके उसको सम्मान दिलाने का काम करें और उसको आगे बढ़ाने का काम करें। मैं इसके साथ ही इतना कहना चाहता हूं, कई आपने देखे होंगे 70 साल से इस देश में राजनीति चल रही है, लेकिन उस गरीब की सुनने वाला कोई नहीं। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं, ये हमारी सरकार गरीब के लिए, किसान के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए कृत संकल्प है। हर योजना से आगे बढ़ेंगे। तो योजना के साथ साथ आप अगर उस व्यक्ति को बताएंगे किसी काम की आवश्यकता होगी, पिछली बार आपने देखा है, मैं वो भी बताना चाह रहा हूं कि हमने डीडवाना कुचामन जिले में प्रमुख जो घोषणाएं की हैं, और वो 1 साल के अंदर, यही नहीं 1 साल के अंदर हमारी जितनी भी जमीन के अलॉटमेंट थे वो हो गए, उनकी वित्तीय स्वीकृति निकल गई, 99% जमीन अलॉट हो गई। और हमारा तो बजट जुलाई में हुआ था, और जुलाई से आप लगा लीजिए 6-7 महीने में हमने जमीन अलॉट कर दी, और 95% हमने उसकी एएस और एफएस भी निकालती, वित्तीय स्वीकृति भी हमने दे दी। हमारी सरकार ने डीडवाना कुचामन के विकास के लिए पिछले बजट में ढेरों सारी घोषणाएं की, जो आज हमने उनको धरातल पर उतारने का काम किया है। लोग घोषणाएं कर देते हैं, कह देते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर एक भी घोषणा अगर हमने की है पिछले साल की, तो आप उनको लेकर के आइए कि वो धरातल पर नहीं उतरी है, उसकी स्वीकृति नहीं हुई है। जिला डीडवाना कुचामन में लगभग 100 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जा रहे हैं। डीडवाना कुचामन जिले की 45 बजट घोषणाओं में से 35 मतलब 78% घोषणाओं में स्वीकृति जारी की जा चुकी है। 78% यहां की घोषणाएं स्वीकृति भी हो गई और स्वीकृति जारी भी हो गई। बजट 2024 डीडवाना कुचामन जिले के लिए 11 कार्यों में भूखंड आवंटित की आवश्यकता थी, जिनमें 11 का मतलब 100%। जैसा मैंने कहा, मैं ये आज ही बना के नहीं लाया, ये आपके यहाँ है, आपके जिले में पहले से ही मैंने किया है। जो हमने घोषणाएं की वो पूरी की पूरी जमीन भी आवंटित हो गई उनकी। 58 करोड़ 70 लाख रुपए से डीडवाना कुचामन में छोटी खाडू पर आरओबी निर्माण कार्य कराए जाने हेतु डीपीआर का कार्य प्रारंभ करवा दिया गया है। 5 करोड़ रुपए में नावा शहर डीडवाना कुचामन की विभिन्न सड़कों का निर्माण प्रगतिरत है। मारोट में सहायक अभियंता विद्युत एवं नावा में अधसाजी एवं विद्युत कार्यालय खोला गया है, जो आपकी जो डिमांड थी। भावंता में 132 केवी जीएसएस हेतु भूमि आवंटित की गई है। डीडवाना शहर में 33.11 केवी जीएस निर्माण कार्य हेतु कार्य आदेश जारी कर चुके हैं। भूणी आगुंता व कुचामन सिटी में 33 केवी जीएस स्थापित किए जाने हेतु भूमि आवंटित की गई है। कुचामन सिटी हेतु स्वीकृति जारी, आगुंता हेतु कार्य आदेश जारी किए जा चुके हैं। शिवदानपुरा डीडवाना कुचामन में नवीन पशु चिकित्सालय खोला गया है। जसवंतगढ़ लाडू में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है। खोरडी उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया गया है। जिला चिकित्सालय डीडवाना की बेड क्षमता 200 से 300 बेड की गई है बढ़ा करके। कुचामन जिला अस्पताल में कोरियर यूनिट संचालन प्रारंभ कर दिया गया है। मौलासर स्वास्थ्य केंद्र में बेड स्ट्रेंथ 30 से 50 बेड कर स्वीकृति की जा चुकी है। कुचामन सिटी में देवनारायण आवासीय विद्यालय खोले जाने हेतु भूमि आवंटित की गई है। जिले में नवीनतम टेक्नोलॉजी आधारित ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक IDT के संचालन हेतु निर्माण कार्य
पूर्ण कर लिया गया है। आपके यहाँ जो घोषणा हुई थी, लगभग उन घोषणाओं को हमने लगभग जमीन पर उतारने का काम किया है। मित्रों, हम कहने में विश्वास नहीं, करने में विश्वास करते हैं। आपने देखा होगा, कई लोग आते हैं, चुनाव के समय आते हैं, कोई युवाओं की बात करेगा, युवाओं को भड़काने की बात करेगा, कोई किसानों को भड़काने की बात करेगा, कोई मजदूरों की बात करेगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, लेकिन जब समय आता है वो कहीं नजर नहीं आते। नजर अगर आती है तो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है। इसलिए मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं, आपने जिस विश्वास के साथ, जिस उत्साह के साथ प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, हम ये कह सकते हैं कि आपकी भाव और भावना के अनुरूप हमारी सरकार काम करेगी। और आपने देखा है, जो संकल्प पत्र हम लेकर के चले थे, उस संकल्प पत्र में हमने 1 साल हुआ है, हमने 50 से 55% हमारे उस संकल्प पत्र के वायदों को हमने पूरा किया है। आज मैं इस मौके पर पुनः आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और यही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि मैं किसान की, मजदूर की, युवा की, महिला की तकलीफ को मैं जानता हूं। एक किसान होने के नाते और किसान होने के नाते एक मैंने सरपंच भी मैं रहा हूं, तो उसमें मैंने देखा है, मैं कहता हूं हमेशा, ईश्वर गरीबी किसी को नहीं दे, ईश्वर गरीबी किसी को नहीं दे। हमें उसकी कभी उपहास नहीं करना चाहिए उस व्यक्ति का, कभी हमें उसके देख करके हमारे मन में यह भाव जागृत होना चाहिए कि ये पहिया है साइकिल का, ये कभी ऊपर कभी नीचे, ये चलता रहेगा मेरे भाई और बहनों। लेकिन हमें हमारे जिनको आवश्यकता है और आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए जब तक समाज खड़ा नहीं होगा, जब तक हमारे राष्ट्र का उत्थान नहीं होगा। सरकार की योजनाओं को पहुंचाने में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारी उन सरकार की योजना नीचे तक उस गरीब को लाभ मिले, इसकी चिंता आप सभी को एक प्रदेश का नागरिक होने के नाते, देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का बनता है। और मैं आपसे यही इच्छा और अपेक्षा करता हूं कि राजस्थान को आगे बढ़ाने के लिए, विकसित राजस्थान के लिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उस विजन से जुड़ने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारा देश 2047 तक विकसित भारत बनेगा, दुनिया का सिरमौर बनेगा। और आप देख रहे हैं कि दुनिया का सिरमौर 2014 के बाद इस देश के अंदर परिवर्तन आपने देखा है कि किस तरह से इस देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो परिवर्तन आपने देखा है, शायद 70 साल में आपने नहीं देखा होगा। हम यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज आपने मेरे को बुलाया, हमने बमरा राम जी की जिस प्रतिमा का अनावरण किया है, उनके योगदान को निश्चित रूप से याद रखें, याद रखते हुए जनसेवा की प्रेरणा लें। इतना ही मैं आप सभी से कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय।